हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो सूत्र की स्थापना होती है, डायरेक्ट होता है फार्मूला, उसकी बात करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो चलिए समझते हैं इसको। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो, तो मान लो कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल डायपोल, +q -q +q। ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये इसका केंद्र है, इधर से इसकी सेंटर से डिस्टेंस q1 की l और इसकी भी l, यानी दोनों बिंदु आवेशों के जो बीच की दूरी है वो 2l है। ठीक, अब मान लो इसकी अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है। अब अक्षीय रेखा क्या होती है बेटा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है दैट इज कॉल्ड अक्षीय रेखा। फिर सुनो ध्यान से, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अक्षीय रेखा कहलाती है। तो इसकी अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है। अब इस बिंदु पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर ये सिंगल बिंदु आवेश होता, चाहिए होता तो मैं बड़े नाम से निकालता E = 1/4πε0 Q/r², जहां पर Q आवेश होता है जिसके कारण निकालने चाहिए होता, और जो r² है उसका मतलब दूरी, डिस्टेंस। अगर यहां से मैं दूरी लेता तो मान लो ये सेंटर से दूरी r है इस बिंदु P की, तो अगर मैं इसी लेता तो मैं कहता r + l का होल स्क्वायर, निकल जाती। और अगर इसके कारण निकालता तो मैं कहता बटे में r - l का होल स्क्वायर। ये जो होगा ना, ये डिस्टेंस वैल्यू ये होगी r में से l निकालोगे तो। लेकिन यहां पर दो बिंदु आवेश है, दोनों के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। तो हमें यहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। लेकिन परिणामी फाइंड आउट करने से पहले, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, दो या अधिक का, तो हम सबसे पहले जो हमें नॉलेज होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका रिजल्टेंट परिणामी के फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। क्योंकि अगर अदिश होती है तो उसका सिंपल बीजगणित योग कर देते हैं, बहुत सिंपल। जैसे सपोज करो, मान लो 10 किलोग्राम चीनी है, मैंने उसमें से 6 किलोग्राम निकाली, 2 किलोग्राम डाली, तो सिंपल मैथमेटिक्स से आप कहीं से भी निकाले, आगे से निकाले, पीछे निकाले, आपने 10 में से 6 निकाली है, 4 रह गए, फिर आपने 2 डाल दिया तो 6 हो जाएगी उसकी ऑटोमेटिक। या आपने जैसे 10 किलोग्राम चीनी है, तो आप मास निकाल रहे, चीनी निकाल रहे, मास जो है बेटा, जो द्रव्यमान है वो अदिश राशि है। तो आपने मान लिया 10 किलोग्राम में से 4 किलोग्राम निकाले और 2 किलोग्राम डाल दी। तो जब 10 में से 4 निकालोगे तो 10 में 4 घटा दो, निकालिए तो कितनी आ जाएगी? 6, फिर 2 आपने डाल दिए। तो आप सिंपल उसमें अलजेब्रिक सम करते हैं, हम चिन्ह सहित जोड़ते घटाते हैं। लेकिन जो सदिश राशि होती है उसमें सदिश योग करते हैं, यानी उसमें पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो एक सिंपल सी बात मैं बताता हूं, अगर किसी और एंगल पे, मतलब या 180 या 0 से कोई दूसरा एंगल है, अपोजिट, या तो एक दिशा में हो या अपोजिट दिशा में हो। अगर एक दिशा में होते हैं तो हम जोड़ देते हैं, अपोजिट दिशा में होते हैं तो हम घटा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट पे 2 बच्चे एक दिशा में लगा रहे हैं, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, तो सिंपल हो जाएगा 10 न्यूटन। लेकिन अगर ये अपोजिट दिशा में लगा रहे हैं 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, तो ये घट जाएंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा एंगल है तो आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा।
तो याद रखो, अगर एक डायरेक्शन में आप घटा दीजिए और जोड़ दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है घटा दीजिए, और अगर कोई और एंगल है मतलब 0 और 180 के साथ कोई दूसरा एंगल है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अब हम बात करते हैं बेटा, देखो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है अदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। आप कैसे कह सकते हैं सदिश राशि? देखो कैसे कह सकते हैं, हम जानते हैं बच्चों E = F/Q, ठीक, और वैद्युत बल सदिश राशि होती है और आवेश अदिश राशि है। तो जब हम सदिश सदिश को भाग करते हैं तो सदिश ही प्राप्त होगा। मैं आपको एग्जांपल समझा सकता हूं। एक तो मजाक का एग्जांपल ये है कि जब पापा सदिश होते हैं तो बेटा भी सदिश होता है, ठीक। दूसरा जो लॉजिकली एग्जांपल है, सपोज करो मैं एक वेक्टर क्वांटिटी है 10 मीटर ईस्ट, तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इसमें डायरेक्शन है मीटर ईस्ट। अगर मैं इसको 2 सेकंड से भाग करूंगा तो डिवाइड होने पे 2×5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो आप देख लो इसमें डायरेक्शन कटेगी, डायरेक्शन आएगी ईस्ट। तो ये जब आप वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो हमें वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होती है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बल को आप आवेश से भाग करते हैं, तो बल अगर सदिश है और आवेश सदिश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ये हम जानते हैं। तो ठीक है, अगर सदिश राशि है तो उसका फाइंड आउट, सदिश राशि का परिणाम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी दिशा पता होनी चाहिए। तो चलिए दिशा फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं Q1 के कारण, इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। Q1 के कारण या Q के कारण, ये माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस Q की होगी। ये मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर में कैसे याद करोगे आप। और इसको रख लीजिए, प्लस के कारण किधर होगी? बाहर की ओर होगी। देखो आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर में कि जो धनावेश होता है पॉजिटिव, वैद्युत बल रेखा उससे बाहर की ओर चलती है, यस और नो। और जो माइनस का आवेश होता है उसकी ओर चलती है। एक तो है, तो अगर देखो नेगेटिव चार्ज है और यहां देखोगे तो आप माइनस की ओर चलोगे तो E1 इधर आएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस बिंदु पे निकाल दें आप, तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव से बाहर की ओर चलती है तो इधर की हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर की ओर चलती है। तो आप या तो ऐसे करेंगे, एक और तरीका सिखाता हूं मैं आपको जिससे आप भूलेंगे नहीं, बस अच्छी तरह याद रखना उस तरीके को। वो मेथड बहुत आसान है। देखो कैसे, मान लो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है और P फॉर पॉजिटिव और P फॉर पुलिस, तो आप P याद रखना, P फॉर पॉजिटिव एंड P फॉर पुलिस। तो इसको पॉजिटिव को पुलिस मान लीजिए कि ये पुलिस खड़ी है, ठीक। अब आप जिस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए वहां खड़े हो जाइए। ये पुलिस खड़ी, आप यहां खड़े हो और आप चोर हो, तो आप क्या करोगे? आप पुलिस से दूर भाग जाओगे। तो ये आगे दिशा देखिए, मान लो मुझे इस बिंदु पे निकालनी है, तो यहां खड़े हो जाए, पुलिस खड़ी है, आप इससे दूर भाग जाओगे, डायरेक्शन फाइंड आउट हो गई। यहां निकालनी है इसके कारण, तो आप पुलिस को देखोगे, इससे दूर भाग जाओगे। ये यहां निकालनी है तो आप पॉजिटिव पुलिस है, यहां दूर भाग जाओगे। तो सिंपल है, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर पुलिस, आप पुलिस को देख के दूर भागोगे। सबसे अच्छा आसान मेथड है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका। अब नेगेटिव के कारण देखो बेटा, देखो मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, तो N फॉर नेगेटिव बेटा, N फॉर नेगेटिव, और N फॉर नेहा धूपिया, नेहा धूपिया जूली फिल्म की बहुत खूबसूरत हीरोइन थी। मतलब मुझे लगती थी, मुझे नहीं पता आपको लगती उस समय यंग था। तो नेहा धूपिया जो थी एक जूली फिल्म की हीरोइन थी। वैसे मैं मूवी देखने ज्यादा शौकीन नहीं, लेकिन वो पोस्टर में देखा था मैंने, मूवी भी देखी, मैं बताऊंगा। तो मैं बच्चों को याद करने का तरीका सिखाया मैंने। तो मान लो इस नेगेटिव कारण निकालना है, तो आप ये इस बिंदु पे निकालना है, तो आप इस बिंदु पे खड़े हो जाओ और ये खड़ी है नेहा धूपिया। तो आप क्या करेंगे? 101% दावा कर रहा हूं मैं कि आप नेहा धूपिया की ओर चलेंगे। तो लो आगे डायरेक्शन इस बिंदु पे, मान लिया आप यहां खड़े हैं और इस बिंदु पे निकालना है आपको, तो आप यहां खड़े हो जाओ, ये नेहा धूपिया खड़ी है, ये लो ये आगे डायरेक्शन बेटा। आप यहां खड़े हो, ये नेहा धूपिया खड़ी है, चलेगा आप धूपिया की ओर। तो इस तरह हम नेगेटिव के कारण डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो ये मेथड आप यहाँ पे एक बात देखते हैं, जो हमारा नेहा धूपिया और जो पुलिस का है उसको सोचते हैं यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। देखो बच्चों, पहले मैं माइनस के कारण निकाल रहा हूं, दैट इज नेगेटिव, पॉजिटिव भूल जाओ। आप क्या करोगे? यहां निकालनी डायरेक्शन, N फॉर नेगेटिव चार्ज है, और यहां आप निकालनी है N फॉर नेगेटिव, N फॉर नेहा धूपिया, तो आप इसकी ओर चलोगे नेहा धूपिया। तो ये आगे E1,
पॉलिश, याद रखना पॉलिश, इधर भाग जाओगे तो ये E2 आ गई। इसके कारण याद रखना E2 ज्यादा होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगा, इसके कारण कम होगा, क्योंकि ये इस पॉइंट से दूर है तो इसका प्रभाव यहाँ कम होगा, इसका प्रभाव ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने E2 को थोड़ा बड़ा बनाया है और इसके कारण जो E1 है उसको थोड़ा छोटा बनाया है। दोनों 180 डिग्री यानी अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों घटेंगे। तो अब सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ पर E1 निकालो E2 निकालो, दोनों को घटा दो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सिंपल रह गया थ्योरेटिकल लिखना, थ्योरी लिखना वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर मैथमेटिकल पार्ट। तो डेरिवेशन के 3 पार्ट होते हैं, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरा थ्योरी लिखना वो हम डायग्राम से लिखते हैं और डायग्राम भी आना चाहिए इसके अंदर पहला, और तीसरा जो होता है बेटा वो होता है मैथमेटिकल पार्ट। तो मैथमेटिकल मतलब कैलकुलेशन गणना करके हम उसको रैप करते हैं। तो ये 3 चीजें आपको परफेक्ट आती है तो आप डायरेक्शन में कभी गलती नहीं करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये डायग्राम देख के, हमेशा डायग्राम देख के जब भी आप थ्योरी लिखें, डायग्राम देख के थ्योरी लिखें, रटो मत, जो डायग्राम कह रहा है वो लिख दो। जैसे बहुत ध्यान से आप सुनना मेरी बात को, जो डायग्राम कह रहा है मैं वो कहूंगा। माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु आवेश माइनस क्यू है प्लस क्यू है, फिर सुनो ध्यान से, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु आवेश माइनस क्यू है प्लस क्यू है, जिनके बीच की दूरी 2l, वह केंद्र O है, द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P स्थित है, केंद्र O से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। सिंपल। अब इसके बाद देखिए, ये तो थ्योरी आप लिख देंगे, इसका देखो अब आप लिखेंगे माइनस क्यू व प्लस क्यू, इसके कारण बिंदु आवेशों के कारण, या खाली आवेश लिख दो, आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रम से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रम से, देखो इसके कारण यहां निकालोगे तो करोगे ध्यान से, देखो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बेटा माइनस नहीं रखोगे, जो सदिश राशि होती है उसमें चिन्ह की इंपोर्टेंस नहीं होती है, उसमें जोड़ना या घटाना डायरेक्शन निर्धारित करता है, चिन्ह डिसाइड नहीं करता है। अधिक राशि में चिन्ह की इंपोर्टेंस होती है, तो याद रखना सदिश राशि में जोड़ना या घटाना चिन्ह पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं इसका साइन लिया है, क्यू लिया है, बट यहां से यहां तक की दूरी का स्क्वायर, तो r प्लस एल, तो ये जाएगा बेटा r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब बेटा इसके यहां निकालेंगे तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, क्योंकि इससे चार्ज भी क्यू है, प्लस माइनस लेंगे नहीं, यहां से सॉरी यहां से यहां तक की दूरी, इस आवेश से इस तक की दूरी, तो r में से आप l घटा दीजिए तो r माइनस एल, तो ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप घटाएंगे, घटाते हमेशा बड़े में तो छोटा है, तो आपको पता होना चाहिए इसके कारण E2 बड़ा होगा, क्योंकि पास का प्रभाव ज्यादा होता है, दूर का प्रभाव कम होता है। आपने देखा होगा जो फ्रेंड आपके पास होता है, क्लोज होता है, उसका इफेक्ट आप पे ज्यादा पड़ता है, जो दूर रहता है उसका प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए हमेशा पास बने रहो, दूर मत जाओ। तो इधर देखो सुनो, तो अब आप करेंगे E2 माइनस E1, क्योंकि E2 ज्यादा होगा E1 कम होगा। चलिए इधर देखते हैं मैथमेटिकली, अब मैथमेटिकल पार्ट में E2 माइनस E1 दैट इज लिखता हूं, थोड़ा सा दिखाई ना दे, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब कुछ नहीं, 1 और 2 के मान इक्वेशन नंबर आप थर्ड में रखिए, तो E2 ये मान पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो बताइए मैं पहले लिखूंगा ये बाद में, तो ये लिखूंगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, देन E इज इक्वल टू 1/Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा बेटा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो जो ब्रैकेट में बचेगा इधर बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप इसमें मैथमेटिक्स में एलसीएम लीजिए, मैथमेटिकली एलसीएम, तो आप एलसीएम लेना जानते हैं बेटा, ये तो सिंपल लिखता तो जानते होंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर का मैथ एलसीएम ले लीजिए, तो यहां पे खुलेगा ये, इससे एक कटेगा, इसका होल स्क्वायर बोल दिया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2R, तो बाहर लिख देता हूं बड़ा, देखो R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, तो इससे एक कटा, इसका होल स्क्वायर खोलिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब बेटा देखो इससे कटेगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, लेकिन बाहर आपके माइनस है, तो जो इसमें माइनस का पद होगा प्लस हो जाएगा, जो प्लस का पद होगा वो माइनस हो जाएगा। तो चलिए खोलिए इसको, तो ये जाएगा माइनस का तो R स्क्वायर हो जाएगा, ये RL आएगा 2RL, यहाँ 2RL, इसका होल स्क्वायर खोलोगे बेटा इसका, तो 2RL। अब इसको खोलेंगे, इसको ये कट गया, तो माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और जो माइनस का आना था माइनस 2RL
वो प्लस का हो जाएगा, प्लस 2RL। तो देखो बेटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, देन E इज इक्वल टू 1/4 2 और 2 4 हो जाएगा 4QRL अपॉन, ये आप जानते हैं क्या होगा, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर आ गया। इसको आप थोड़ा सा तोड़ लो बेटा, 1/4 इसको कर लो 2Q, अलग ले लो, 2Q है, नीचे लिखो थोड़ा सा, जो 2QL और इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा सुनो, ये P बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल मोमेंट, डायपोल मोमेंटम, ये डायपोल का मोमेंटम P होता है, तो 2QL P इक्वल होता है 2QL, तो इसको आप P कह दीजिए, तो आपका बेटा E हो जाएगा 1/4 दैट इज P 2R अपॉन, इसको एल स्क्वायर को छोड़ दो, कह दो कि एल स्क्वायर इज वेरी स्मॉलर देन आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, तो जब आप एल स्क्वायर छोड़ोगे तो आर की पावर 4 हो जाएगी और एक घात कट जाएगी, तो आपका E बन जाएगा 1/4 2P, आर से घात करेगी 3 आ जाएगा, ठीक। और इस परिणामी जो दिशा आएगी वो बड़े वाले की दिशा में होगी, यानी परिणामी E इस डायरेक्शन में होगा, या आप कह सकते हैं इट इज द पैरेलल टू AB, या कह दीजिए नीचे की जो परिणामी E है वो E2 की दिशा में होगा, क्योंकि हमेशा आप सिंपल से डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं दो अपोजिट वेक्टर की, तो जो बड़ा वेक्टर होता है उस दिशा में होता है। फॉर एग्जांपल कैसे बेटा, मान लो इस ऑब्जेक्ट को, सिंपल एग्जांपल होते हैं कि 20 न्यूटन से इधर खींचता है कोई और इधर कोई 10 न्यूटन से खींचता है, तो 100% जो जाएगा ये वो इसी तरफ आएगा, परिणामी 10 न्यूटन घट के इसी दिशा, तो इसी दिशा में चलेगा ये। तो जो सा बड़ा वेक्टर होता है ना 20 न्यूटन बड़ा है 10 न्यूटन से, तो इसी तरफ परिणामी प्राप्त होगा 10 न्यूटन घट के। इसी प्रकार जब E2 में से E1 घटाओगे तो जो परिणामी आएगा वो इसी दिशा में आएगा। तो सिंपल सा आप नीचे इसकी डायरेक्शन लिख लीजिए, ये बहुत ही डायरेक्शन मैं फिर बता रहा हूँ, इसका पहले डायग्राम आपको याद होना चाहिए, थ्योरी आप डायग्राम देख के लिखिए, फिर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि E1 E2 निकालो, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है उनको घटाना है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला लिखो दोनों के E1 E2 के और उनको घटा के सिंपल मैथमेटिकली कर दो करना, और इट इज फिनिश। तो इट्स क्लियर बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत, बेशक कम व्यूज है, कम आ रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी आता नहीं हूँ, मगर मुझे उम्मीद है कि बच्चे आगे मुझसे जुड़ेंगे, जैसे जैसे मेरा भी निकलेगा, मैं जैसे मेरा बैचेस चालू होते हैं तो मैं अपने बैचेस के साथ, मेरे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं अपने बैचेस में के साथ आपकी वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि जब बच्चे ज्यादा होते हैं तब पढ़ाने में, वे ऑफ टॉकिंग में ज्यादा मजा आता है। अब सिंगल वीडियो बनाने में बड़ा अजीब लगता है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।